जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करपृष्ठ विभाग पर विचार करेंगे कि करपृष्ठ विभाग के द्वारा हम मनुष्य के या किसी स्त्री के स्वभाव के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। करपृष्ठ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई करपृष्ठ क्या चीज़ होती है। करपृष्ठ होता है हथेली का ये जो पीछे का भाग है, उसको हम करपृष्ठ कहते हैं दोस्तों। तो करपृष्ठ के द्वारा हम इंसान का स्वभाव कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। हमारे पूर्वाचार्यों का मत है कि हथेली का जो करपृष्ठ भाग है उस पर ज़्यादा केश नहीं रहने चाहिए। ये कछुए की पीठ के समान अगर ऊंचा उठा हुआ चिकना देख पड़ता हो, इसमें नसों की जाल, इसमें नसें नहीं देख पड़ती हो, और ये कछुए की पीठ की आकृति के समान ऊंचा उठा हुआ हो और नीचे दबा हुआ ना हो, और ना ही नसों की जाल इसमें देख पड़ती हो, ना ही इसमें केश देख पड़ते हों, तो ऐसा जो करतल है, करपृष्ठ है, ऐसा जो करपृष्ठ है वह अति उत्तम माना गया है। इसके विपरीत जिसके करपृष्ठ के अंदर नसों की जाल देख पड़ती हो, सूखा ऊबड़ खाबड़ देख पड़ता हो, खरड़ा बरड़ा यानी कि रूखा सूखा सा देख पड़ता हो, नसों की जाली का देख पड़ती हो, तो ऐसा करपृष्ठ जो है वो बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करपृष्ठ जिस भी स्त्री के होगा, जिसके करपृष्ठ विभाग, ऐसी स्त्री जिसके करपृष्ठ विभाग पर नसों की जाली का बहुत सारी नसें देख पड़ती हों और सूखा हो, यानी कि ऐसा हो जैसे उसमें मतलब चिकनाई लिए हुए नहीं हो, निर्मांस हो, सिकुड़ा वासा देख पड़ता हो, तो ऐसी स्त्री के जो करपृष्ठ विभाग होता है वो दरिद्री होती है। वो मतलब या तो विधवा भी हो सकती है। ऐसी स्त्री जो है वो अभागी हम उसको कहेंगे। तो इस प्रकार से जो करपृष्ठ, अब पाश्चिमात्य विचारों, जो हमारे पाश्चिमात्य आचार्य हैं पश्चिम के, उनका विभाग है, उनका मानना है कि भाई करपृष्ठ पर अगर केशों का होना, उनका मानना है कि भाई करपृष्ठ, हमारे इस करपृष्ठ विभाग पर केशों का होना चांचलत्व की सूचना देता है, कि जिसके करपृष्ठ विभाग पर जितने ज़्यादा केश होंगे, उनका मानना यह है पाश्चिमात्यों का कि जिसके ज़्यादा करपृष्ठ पर जितने ज़्यादा केश होंगे उसमें चंचलपन का गुण उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा जिसके करपृष्ठ पर हल्के हल्के बाल होंगे, तो हमारे पाश्चिमात्य विचारों का कहना है कि जिसके करपृष्ठ पर हल्के हल्के बाल होने से उसको ऐश्वर्यवान होने की, मतलब ऐशो आराम भोगने या फिर विलासिता का जीवन जीने वाला उसको बताया गया है, कि उसकी इच्छा, ऐसे मनुष्य की इच्छा होती है कि मैं बहुत ऐशो आराम के अंदर अपना जीवन यापन करूं। इसके अलावा जिस स्त्री के जो करपृष्ठ पर, हमारे पाश्चिमात्य विचारों का ये भी मानना है कि जिस स्त्री के करपृष्ठ पर बाल दिखाई देंगे तो ऐसी स्त्री जो है उसका स्वभाव निर्दयता वाला होगा। वो ऐसी स्त्री का स्वभाव निर्दयता पूर्वक होगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली रहेगी और मतलब किसी की बात को वो आसानी से नहीं मानेगी। तो इस प्रकार से अगर हमारे पाश्चिमात्य विचारों का ये भी मानना है कि अगर किसी स्त्री और पुरुष के अंगूठे के पृष्ठ भाग पर अगर बाल होते हैं, थोड़े से मतलब हल्के हल्के अगर बाल होते हैं, तो ये बुद्धिमत्ता का सूचक माना गया है। और इसी के अनुसार यदि हमारे जितनी भी अंगुलियां हैं उसके हर उंगली के तीसरे पर्व पर अगर बाल पाए जाते हैं, करपृष्ठ भाग पर उंगली के तीसरे पर्व पर अगर बाल पाए जाते हैं, तो हमारे पाश्चिमात्य विचारकों का कहना है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो जो है वो ठीक नहीं माना गया है, मतलब वो स्वभाव से अच्छा नहीं माना गया उसको। और इसी प्रकार से अगर अंगुली के सारे पर्वों पर
अंगुली के जितने भी पर्व हैं, ये 3 पर्व होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर इन सारे पर्वों पर अगर बाल पाए जाते हैं, हर अंगुली के हर सांधे पर, हर सांधे के पीछे की तरफ करपृष्ठ भाग पर अगर बाल पाए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे पाश्चिमात्य विद्वानों ने गड़बड़ करने वाला मनुष्य बताया है। मतलब हर कार्य को वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, वो उस किसी न किसी, उसको जो भी कार्य सौंपा जाएगा वो किसी न किसी तरीके से उसको बिगाड़ेगा ही। मतलब गड़बड़ करने वाला वो मनुष्य कहलाता है। तो इसी प्रकार से आज के करपृष्ठ विचार में हमारे पास ही इतना ही है ज्ञान। आज आपसे इतना ही ज्ञान साझा करूँगा। अगले हम फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक राधे राधे।